क्या आवाज आ रही है सभी को साफ साफ? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग वॉइस? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। The equation of hyperbola the distance between foci of a hyperbola is double the distance between its vertices and the length of its conjugate axis is fixed. Then equation of the hyperbola is question करा the distance between foci of a hyperbola is double the distance between its vertices and the length of its conjugate axis is fixed. Then equation of hyperbola. सॉल्व कीजिए। The distance between foci क्या होता है? Twice a is double the distance between its vertices. X square by 3 minus 4y by 27 equals to 1. और किसी को कुछ? देखिए आपको टर्म क्या सब गिवन है इसमें? डिस्टेंस बिटवीन फोकी यानी ट्वाइस ए इक्वल्स टू डबल द डिस्टेंस बिटवीन is double the distance between vertex. Distance between vertex क्या होता है? ट्वाइस ए, 2 into ट्वाइस ए। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकला? E equals to 2। यानी इसेंट्रिसिटी क्या आ गई इनकी? 2। और ये कह रहा है the length of its conjugate axis. Conjugate axis क्या होता है? ट्वाइस बी। implies that d equals to 3। अब हमारे पास रिलेशन से अब E की वैल्यू आ गई। क्या A की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते हैं? यहाँ से A आपको मिल जाएगा √3/, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 3 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1 implies that 3x स्क्वायर
minus y square equal to b. That is your answer. सब बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन था. क्लियर ना? इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछिए, भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है. किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. if 0 plus minus 4 and 0 plus minus 2 the foci and vertices of a hyperbola then equation. Option A x square upon 4 minus y square upon 12 equals to 1. Option B x square upon 12 minus y square upon 4 equals to 1. Option C y square by 4 minus x square by 12 equals to 1. Option D y square by 12 minus x square by 4 equals to 1. बताइए आंसर फटाफट. तो मोस्ट प्रॉब्लम आपका हाइपरबोला क्लियर है. क्या दिया हुआ है? फोकी दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 4 यानी कि 0 पी, यानी कि ये आपका बेटा ए और बी तो होगा ही नहीं. ए और बी तो होगा ही नहीं, ये तो पहले कट जाएगा. क्योंकि देखिए ये आपका कंजुगेट है. क्योंकि देखिए 0 प्लस माइनस बी दिया है, कंजुगेट दिया हुआ है यानी कि माइनस वाला. ऑप्शन सी या डी में से कोई एक होगा, क्योंकि आपको कंजुगेट दिया गया है ना. यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. यानी 0 प्लस माइनस बी यानी कि आपको बी ई इक्वल्स टू 4 दिया गया है और बी इक्वल्स टू 4 दिया गया है. ये दोनों टर्म आपको दिया गया है. क्लियर ना? अगर सॉरी ये 2 है, इट मीन्स इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 2. अब आप रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1. 4 इक्वल टू ए स्क्वायर 4 माइनस 1 3. ए स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय 3. क्लियर? अब आप इजिली इनको सॉल्व करके आंसर दे सकते हो. बताइए कहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? तो आंसर इज सी, वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 12 इक्वल्स टू 1. बताइए किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो. करेक्ट ना? इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
hyperbola whose conjugate axis is 5 axis is 5 and distance between foci is 13 and distance between foci is 13. The equation hyperbola whose conjugate axis is 5 and distance between foci is 13. बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर? Which conjugate axis is 5 यानी कि 2b equals to 5 and distance between foci twice a equals to 13. अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? b square is equal to a square into e square minus 1, यही ना? तो यानी b equals to क्या हो जाएगा? 5/2 यानी कि 25/4 equals to a square e square यानी 169/4 minus of a square. तो a square is equal to 160/9/4 minus 25/4 यानी कि आ गया वैल्यू ना 144/4 तो यानी 12/2 6 क्लियर सबकी वैल्यू आ गई आपको डायरेक्टली a equals to 6 तो अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला नहीं फाइंड कर सकते a मिल गया b मिल गया डायरेक्ट हो गया इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए किसी को डॉट है तो बेटा पूछिए 3 मैंने क्वेश्चन रखा तीनों ही मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है अब जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से पढ़िएगा वो है एसिम्पोटेट्स देखते हैं बेटा asymptote देखिए generally asymptote is a line which passes through the origin and does not intersect or touch hyperbola correct ना अगर ये हाइपरबोला का इक्वेशन है तो asymptote is a line which passes through origin does not intersect or touch the hyperbola ये दोनों ही लाइन आपके क्या है asymptotes हैं करेक्ट ना तो asymptote is a line which passes through the origin and does not intersect or touch the hyperbola क्लियर अगर टच भी करेगा इंफिनाइट पे जाके करेगा इनकी डेफिनेशन क्या होगी एन asymptote of any hyperbola
or a curve is a straight line which touches in its 2 points at infinity. यानी अगर इसको टच भी करेगा तो इनफिनिट, इन अदर वर्ड्स एसिम्पोटेट इज अ लाइन which does not touch or intersect of a hyperbola. Clear? Definition समझ गए? Asymptotes of an hyperbola or a curve is a straight line which touches in its 2 points at infinity पे जाके कहीं जाके टच करेगा. इन सिंगल प्लेन इनको ये टच नहीं कर सकता है. The equation of asymptotes of a hyperbola is y is equal to plus minus b by a into x. Y is equal to plus minus b by a into x. या इनको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं x अपॉन a प्लस माइनस y बाय b इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पोटेट्स हैं. क्लियर? किसी को एसिम्पोटेट्स में कोई डॉट है तो बेटा पूछिए. किसी को भी एसिम्पोटेट्स में डॉट है तो बेटा पूछिए. एसिम्पोटेट्स इज ए लाइन विच neither touches nor intersects the hyperbola at all, and this equation are given by y is equal to plus minus b by a x. क्लियर? कहीं किसी को कोई डॉट है बेटा पूछिए. नहीं ना? नोट पॉइंट. नंबर फर्स्ट, a hyperbola and its conjugate hyperbola have the same asymptotes. इट मीन्स जो हाइपरबोला का एसिम्पोटेट्स होगा वही उनके कंजुगेट का भी. जैसे हम लोग फिगर से अगर डिफाइन करें, ये आपका हाइपरबोला रहा. अब उनका कंजुगेट इस तरह हम लोग बनाया उनका कंजुगेट. अब देखिए अगर ये एसिम्पोटेट्स है, अब आप खुद देख के हमें बताइए ये लाइन इनके लिए भी एसिम्पोटेट्स है. अगर आप इस तरह रेगुलर हाइपरबोला के लो तो भी है. अगर हम इस तरह करते ये कंजुगेट के लिए भी हो जाएगा. यानी हाइपरबोला और उनके कंजुगेट दोनों के एसिम्पोटेट्स बिल्कुल सेम होते हैं. क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताइए. ये दोनों क्या हो गए? एसिम्पोटेट्स. यानी a hyperbola and its conjugate hyperbola have the same asymptotes. Number second, the angle between asymptotes of
x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is 2b by 2 of 10 inverse b by। ये सभी पॉइंट एमसीक्यू बन के आते हैं। The angle between asymptotes, the hyperbola and its conjugate has same asymptotes या opposite या different, ये सभी एमसीक्यू बन के आते हैं बेटा। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर थर्ड, the asymptotes pass through the center of hyperbola। हम यहाँ देख भी रहे हैं ऑरिजिन से पास कर रहा है, हमारा वो सेंटर है। इन सभी पॉइंट को बेटा दिमाग में रखिएगा। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं पूछिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई डॉट है बेटा बेहिचक पूछिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये आया, हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला हैव द सेम एसिम्पोटेट्स। नंबर सेकंड, द एंगल बिटवीन एसिम्पोटेट्स इज 2 tan inverse b by a। The asymptotes passes through the center of a hyperbola। क्लियर? किसी को कोई डॉट है बेटा पूछ सकते हो, बार बार बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ, the bisector of angles between the asymptotes are the coordinate axis। अगर एसिम्पोटेट्स का एंगल बाइसेक्ट होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस नेचुरली दिख भी रहा है। क्लियर? नंबर फिफ्थ, let h equals to x square upon a square minus y square upon b square minus 1 equals to 0। a is equal to x square upon a square minus y square upon b square equals to 0। c x square upon a square minus y square upon b square plus 1 equals to 0 be the equation of hyperbola asymptotes and conjugate hyperbola then c plus h is equal to 2a। ये रिलेशन मेमोराइज रखिएगा, c plus h is equal to 2a। आपसे पूछा जाएगा इन तीनों में कोई दो डाटा देगा, एक आपसे पूछा जाएगा, h फॉर हाइपरबोला, a फॉर एसिम्पोटेट, c फॉर कंजुगेट हाइपरबोला। then the relation between the hyperbola, conjugate hyperbola and asymptotes are c plus h is equal to 2a। आप देख भी सकते हो, अगर c प्लस h का आप एडिशन करोगे तो -1 + 1 कैंसिल होगा, 2 times of x square upon a square minus y square upon b square, so that the relation is c plus h is equal to 2a। इस रिलेशन को बेटा हमेशा मेमोराइज रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्लियर? किसी कोई डाउट?
किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। फिफ्थ पॉइंट का डायग्राम, इसमें हम डायग्राम में चाहिए तो मैंने रिलेशन निकाला, ये एल्जेब्रिक है। इसमें रिलेशन क्या होगा, मान लो अगर फिगर से देखना भी चाहोगे, देखो ये हाइपरबोला, ये हाइपरबोला, और उनके कंजुगेट ये हो गया, है ना, और उनका एसिम्पोटेट ये हो गया। देखो ये डायग्राम जाके एल्जेब्रिक देखिए, अगर आप रफ में सी और एच का एडिशन कीजिएगा, अगर आप रफली सी प्लस एच फाइंड कीजिएगा, सी प्लस एच, तो क्या मिलेगा, देखिए सी और एच, तो सी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन, एच क्या है प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, वन और वन आपका कैंसिल, टू टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वही ना है, टू टाइम्स से। ये एल्जेब्रिक रिलेशन है उन दोनों के इक्वेशन के बीच में, इनका डायग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है। बस इस रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा, इस रिलेशन से क्वेश्चन आता है बेटा। क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। एक बात यहां देखिए, ये आपका हाइपरबोला है, ये आपका एसिम्पोटेट है, दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, ये सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है। इट मींस एसिम्पोटेशन इस हाइपरबोला इज पैरेलल, एक तरह से ना जैसे एक दो पैरेलल लाइन के बीच में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, सेम कॉन्सेप्ट यही है ना। अगर आपको हाइपरबोला या एसिम्पोटेट या एसिम्पोटेट और कंजुगेट हाइपरबोला में कोई डिफरेंस, कोई जो रिलेशन आपसे पूछा जाए तो आप एक ही रिलेशन निकाल सकते हो, बोथ आर सेम इन टर्म ऑफ एक्स और वाई, डिफरेंस आर ओनली कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस दिया गया है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, हाइपरबोला और उसके कंजुगेट हाइपरबोला और उसके एसिम्पोटेट्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ डिफरेंसेज होती है तो कांस्टेंट की, आप यहाँ देख भी सकते हो, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एसिम्पोटेट्स भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी यहाँ तक सेम है, सिर्फ डिफरेंसेज है, कांस्टेंट यहाँ -1 है और यहाँ पे आपको 0 है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, इसी बात को ध्यान में रखिएगा बेटा। Question is next question. Find asymptote of the hyperbola हाँ दोनों के सेम एसिम्पोटेट, मैंने पॉइंट दिया है ना, मैंने आपको पॉइंट दिया है, बिल्कुल आपको मैंने एक पॉइंट नोट करवाया है, देखिए ये एक मिनट, देखिए यहाँ दिए हैं ए हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला हैव द सेम एसिम्पोटेट, मैंने पॉइंट पहले दे दिया है। यहाँ क्वेश्चन दिया है फाइंड द एसिम्पोटेट्स ऑफ हाइपरबोला। Today lecture is the last lecture of conic section. टुमारो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ रिवीजन होगी और फिर मंडे से हम लोग कुछ नया सोचेंगे।
कल मैं आप लोगों से फॉर्मूला पूछूंगा। हाँ सर्किल ले लेते, कोई बात नहीं, सर्किल लेते हैं रिवीजन में, कोई बात नहीं, जहां तक रिवीजन कराइए। देखिए जैसे आपको मैंने बताया एसिम्पोटेस और उसके हाइपरबोला में कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, क्लियर ना। तो यहाँ आप देखिए ये आपके हाइपरबोला का इक्वेशन है ना, ये आपके हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x इक्वल टू 0। हमें क्या पता है, सिंस इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला and its asymptotes differ in constant term। ये हमने बताया भी है। तो अगर हाइपरबोला का इक्वेशन ये है तो एसिम्पोटेट का इक्वेशन क्या होगा, देन इक्वेशन ऑफ एसिम्पोटेट क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यही होगा ना। अब बताओ बेटा ये पेयर ऑफ लाइन होगा कि नहीं होगा, तो एसिम्पोटेट दो टू होते हैं, इट मींस इट इज पेयर ऑफ लाइंस, it means it is pair of lines and it represents pair of lines। अब हमें कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू चाहिए, वो कहां से निकलेगा, तो बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है, याद आया कुछ, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसमें अब इस इक्वेशन में ax स्क्वायर का कोई टर्म है, dy स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, सो दैट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, 2h इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी 2hxy 2h इक्वल टू 1 h इक्वल टू 1/2। अब देखिए 2 ऑफ g इक्वल टू माइनस 2, तो g इक्वल टू माइनस ऑफ 1, 2 ऑफ f इक्वल टू माइनस 3, f इक्वल टू माइनस 3/2 एंड c इक्वल टू लेमडा। इनको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते, एबीसी हाई ने 0 प्लस 2 टाइम f की वैल्यू क्या है माइनस 3/2, g की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 1 और h की वैल्यू क्या है हाफ, माइनस ए एफ स्क्वायर ए तो 0 है, माइनस बीजी स्क्वायर बी तो 0 है, माइनस सी क्या है लेमडा और h आपका क्या है 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 इक्वल्स टू 0। ये देखिए 2 और 2 आपका कैंसिल, माइनस माइनस पर प्लस, तो माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस लेमडा बाय 4 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 3/2 इक्वल टू लेमडा बाय 4, तो लेमडा इक्वल्स टू 6, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गया बेटा 6। तो एसिम्पोटेट इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा इसको सॉल्व करो, कॉमन करो, x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 into y minus 2 equals to 0. So asymptotes are x equal to 3 and y equals to 2. These two equations are asymptotes of hyperbola. किसी को कोई डॉट है तो बेटा बेहिचक पूछिए, एनीवन किसी को कोई डॉट तो पूछिए। देखिए बेटा इसने आपसे एसिम्पोटेट का इक्वेशन पूछा है और हाइपरबोला आपको दिया गया है, और हम सभी जानते हैं हाइपरबोला और एसिम्पोटेट केवल कांस्टेंट टर्म से डिफर होता है, ये पॉइंट हमने लिखाया भी है। सिंस इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स एसिम्पोटेट डिफर इन कांस्टेंट टर्म, अगर हाइपरबोला के इक्वेशन एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x इक्वल टू 0 है, उनके एसिम्पोटेट क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस लेमडा, क्योंकि केवल कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, कांस्टेंट हमने डाल दिया।
इस तरह से पैरेलल लाइन की तरफ। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो पेयर ऑफ लाइन में चलते हैं। अगर कोई भी लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी तो कंडीशन क्या होगी, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीबी स्क्वायर माइनस सी हमने लिखाया है। क्यों इस इंपोर्टेंस में कांस्टेंट क्यों नहीं होगा? किसने बोला कांस्टेंट नहीं होगा? किसने बोला कांस्टेंट नहीं होगा? अगर सपोज करो एक मिनट, अब आपको अगर हम मान लो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, करेक्ट है? अब ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब मान लो हम अगर हाइपरबोला इस तरह बनाया, अगर हम हाइपरबोला इस तरह बना लिया जाए, सपोज करो ये हाइपरबोला मेरा इस तरह बन गया, यही ना? तो अब बताओ क्या एस इंपोर्टेड इसका इस तरह नहीं पास करेगा? ये देखिए पास करेगा कि नहीं करेगा? तो जरूरी नहीं है कि एस इंपोर्टेड हमेशा ऑरिजिन से ही पास करे, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा। तो हमेशा हाइपरबोला और एस इंपोर्टेड दोनों में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। वहां पे जो हमने, और जैसे कि आप सभी बात, जैसे कि हम लोग सिंपल इक्वेशन पढ़ते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पढ़ते हैं ना पैराबोला में, लेकिन कुछ इक्वेशन वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर भी होता है ना, यानी कि कुछ पैराबोला ऑरिजिन ही होता है लेकिन कुछ के वर्टेक्स ऑरिजिन नहीं होते। वही यहाँ सेम कंडीशन है। हमने वो जो एसिम्पोटेस मारा वो स्टैंडर्ड के फॉर्मेट पे, स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए। ये हाइपरबोला भी तो आपका स्टैंडर्ड नहीं है ना, ये भी हाइपरबोला आपका स्टैंडर्ड नहीं है। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्मेट तो नहीं है ना, ये किसी और फॉर्मेट में है। तो कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए, हाइपरबोला और एसिम्पोटेस में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। और किसी को कोई डॉट तो पीछे बेटा, एनीवन कोई भी डॉट मन में हो तो बेहिचक पूछिए। तो एसिम्पोटेस आपका क्लियर हो गया एक तरह से। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। The angle between asymptotes of hyperbola x square upon 4 minus y square upon 9 equals to 1 is option A tan inverse 2 by 3, option B tan inverse 3 by 2, option C 2 tan inverse 2 by 3, option D 2 tan inverse 3 by 2। ऑप्शन बी थोड़ा चेक करो बेटा, एंगल होता है 2 tan इनवर्स बी बाय, एंगल होता है 2 tan इनवर्स बी बाय ए। तो यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है तो ए इक्वल टू 2, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 तो बी इक्वल टू 3। तो एंगल क्या होगा 2 tan इनवर्स 3 बाय 2। बताइए इतने सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा तो वो पूछ सकता है, नहीं ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
Next question. For what value of lambda does the line y is equal to 2x plus lambda touches the hyperbola 16x square minus 9y square is equal to 144. Option A plus minus 2 root 5. Option B बताइए। ए करेक्ट है। सी इक्वल टू क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हाइपरबोला देखिए आपका कन्वर्ट होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 60 माइनस वाई स्क्वायर डायरेक्ट। सी इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा 9, एम स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 4 माइनस बी स्क्वायर 16 रूट ओवर 36 माइनस 60 रूट ओवर 20 यानी 2 रूट 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सब क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं। अब बताओ किस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई टेक्निकल है? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। कंजुगेट हाइपरबोला ऑफ हाइपरबोला 2x square minus 3y square is equal to minus 6. Option A 2x square minus 3y square is equal to 6. Option B y square by 3 minus x square by 2 equals to minus 1. Option C y square by 2 minus x square by 3 equals to minus 1. Option D none. बताइए। डी चेक कीजिए। नन देखिए, टू एक्स स्क्वायर बाय माइनस 6 माइनस 3y। अब बताइए ये किन की हो सकती है? दो तरह के, अगर इनकी इक्वेशन देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1,
उनकी कंजुगेट क्या होती है? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ना। खुद आप सोचिए अब क्या होगा इक्वेशन, खुद आप कंपेयर करके हमें बताइए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 की कंजुगेट ये होती है, इनकी कंजुगेट ये होगी ना, मतलब इस इक्वेशन की कंजुगेट अब क्या हो जाएगी? समझ गए आप? क्लियर? है कोई कंफ्यूजन अभी भी? ऑप्शन इज क्लियर ना बेटा? कोई डॉट है तो बेटा पूछ लीजिए। किसी को डॉट है बेटा फटाफट पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। if the line y is equal to 3x plus 6 is tangent to x square upon a square minus y square by 64 equals to 1, then E equals to what? If the line y is equal to 3x plus 6 is tangent to x square upon a square minus y square upon 64 is equal to 1, then eccentricity is? बताइए फटाफट। क्या होता है टेंजेंट का रिलेशन, क्या होता है बेटा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या हो जाएगा 6 यानी 36 इक्वल टू ए स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या 3, एम स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, इट मीन्स 100 इक्वल टू 9 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 9। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? रूट अंडर ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64, अपॉन ए स्क्वायर 100 इंटू 9, इट मीन्स 13 अपॉन 5। समझ गए बेटा? इस तरह के क्वेश्चन पे भी जो सिंपल क्वेश्चन हो तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। किसी के इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is eccentricity of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 if latus rectum subtend 90 degree at farthest vertex.
B 2, C 3/2, D none. बताइए आंसर बेटा। आगे आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ढंग से सॉल्व करो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला यही ना, दी लेटेस्ट रेक्टम, सपोज करते ये लेटेस्ट रेक्टम है, सबसे 90 डिग्री फाल्ट है दूर वाले वर्टेक्स से, ये इस तरह 90 है, क्लियर। ये एंगल क्या हो जाएगा 45, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45। देखिए फोकस क्या होता है बेटा AE0, ये वर्टेक्स A0, ये क्या होता है -A0, यहां से यहां तक की लेंथ AE, और ये लेंथ क्या होगा A ऐड होगा ना, अगर हम इसे A B C पकड़े तो 10 45 बेटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB होगा या नहीं होगा। BC क्या होगी हाफ ऑफ द लेंथ लेटेस्ट रेक्टम, दैट इज B² A अपॉन बेस क्या हो जाएगा AE प्लस A ना, यानी A प्लस AE, इट मीन्स B² A इंटू A बाहर तो 1 प्लस E, यही ना, क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइए। और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, इट मीन्स A² इंटू 1 प्लस A इक्वल टू B²। अब B² की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं A² इंटू E-1 ना, A² कैंसिल, 1 प्लस E इक्वल टू E-1, 1 माइनस E बेटा। एक मिनट, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 1 प्लस ए इक्वल टू B² अपॉन B²। अब रिलेशन हमारे पास इसेंट्रिसिटी क्या है E इक्वल टू √1 प्लस B²/A², यानी E² इक्वल टू 1 अपॉन B² प्लस A²। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं E² माइनस 1 इक्वल टू B² माइनस 1, देख करके अब E की वैल्यू नहीं निकलेगी, बताओ। इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहा है फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताया कीजिए। लास्ट सेकंड स्टेप नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, फिर से समझाते एक मिनट हम, तो इसको हथौड़ा करो तब तक। आप हमें बताओ 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, इट मीन्स 1 इक्वल टू B² अपॉन A² इंटू 1 प्लस E होगा या नहीं होगा, इतना पता है हमको। और इसेंट्रिसिटी में आपको क्या पता है बेटा बताओ,
E equals to root under of 1 plus b square by a square, पता है ना? It means E square is equal to 1 plus b square by a square. So it means b square by a square is equal to E square minus 1. 1 is equal to E square minus 1 upon E plus 1 now. So it implies that E square minus 1 is equal to E plus 1. It means E square minus E minus 2 equals to 0. It means E equals to 2. आगे आंसर क्लियर? अब एक बच्चे ने डॉट हमें व्हाट्सएप किया, उनका ये कहना है PQ इज डबल ऑर्डिनेट ऑफ द हाइपरबोला। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, PQ हमारा डबल ऑर्डिनेट है, ये है P और Q, समझो डबल ऑर्डिनेट है। एंड OP O being the center of hyperbola, ये सेंटर हो गया हाइपरबोला O, ये क्या OPQ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दैट लेंथ इक्वल टू दैट लेंथ इक्वल टू दैट लेंथ, सभी का लेंथ इक्वल होगा या नहीं होगा? तो यहाँ बेटा क्या कंफ्यूजन हो गया? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, हमेशा याद रखिएगा, ये जो डबल ऑर्डिनेट होते हैं ना, अगर इसको पॉइंट हम लोग P और Q पकड़े हैं, तो यहाँ P की कोऑर्डिनेट याद कर लीजिए, डबल ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एट B by A into root under H square minus A square, करेक्ट ना? और सेकेंड पॉइंट जो इनकी नीचे वाली होगी Q एट माइनस B by A रूट अंडर H square माइनस A square, ये आपकी पॉइंट होगी डायरेक्ट। क्लियर ना? इस तरह से भी आप, अब डबल ऑर्डिनेट, ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमें कीजिएगा, हम इनका सॉल्यूशन आपसे हम भेज देंगे। क्लियर? और किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो बेटा बेहिचक पूछिए। अब इसमें से सिर्फ आपका एक पार्ट बाकी रहा, छोटा सा पार्ट है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो कल डिस्कस करके हम लोग सर्किल का थोड़ा रिवीजन ले लेंगे, फिर मंडे से आप लोग जो डिसाइड कीजिएगा उस चैप्टर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? और